गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। हम सर्वनाम के प्रकार को पढ़ेंगे और यहाँ पर हम देखते हैं कि देयर आर 7 काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है, पहला हम लोग देखेंगे। पहला आपका है पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहा जाता है। दूसरा है आपका डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको हिंदी में संकेतवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तीसरा आप देखेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जिसको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। चौथा आप देखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसको हिंदी में निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। पांचवा आप देखेंगे पोसेसिव प्रोनाउन, जिसको हिंदी में अधिकारवाचक सर्वनाम कहा जाता है। छठा आप देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन, जिसको हिंदी में संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। सातवां आपका है इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिसको हिंदी में अनिश्चित वाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है, जो प्रोनाउन आपका जो सर्वनाम है, सर्वनाम के जो प्रकार हैं वो कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है, अब आइए हम सर्वनाम के प्रकार को एक एक करके पढ़ते हैं। पहला हम देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन। अब इसका हम डेफिनेशन को समझते हैं। डेफिनेशन क्या कहता है? डेफिनेशन कहता है पर्सनल प्रोनाउन यूज्ड फॉर ए स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स। मतलब जो आपका पर्सनल व्यक्तिवाचक जो सर्वनाम होता है वो क्या करता है? वो यूज फॉर ए स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स, मतलब किसी विशेष व्यक्ति या विशेष वस्तुओं के लिए क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। अब आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल आप देख लीजिए। पहला एग्जाम्पल आप देखिए, लिखा है आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। अब इसमें देखिए ये आई जो है आपका क्या है? ये आपका है पर्सनल प्रोनाउन। क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। ये है आपका पर्सनल प्रोनाउन। अब दूसरा देख लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल में लिखा है सी इज माई सिस्टर, वो मेरी क्या है? बहन है। अब यहाँ पर देख लीजिए जो सी आपका है ये आपका क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। तीसरे में देखते हैं दे आर प्लेइंग, वो खेल रहे हैं। अब यहाँ पर दे जो आपका है ये क्या है? ये पर्सनल प्रोनाउन है। चौथे में हम देखते हैं वी वेंट टू स्कूल, हम लोग कहाँ गए? स्कूल गए। तो आप देखेंगे ये जो बी है ये आपका क्या है? ये पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, दूसरा जो आपका है वो है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसको संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसका हम लोग आइए डेफिनेशन को समझ लेते हैं। डेफिनेशन क्या कहता है? डेफिनेशन कहता है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज्ड टू पॉइंट आउट पर्सन और थिंग्स। मतलब सर्वनाम वो होता है, डेमोस्ट्रेटिव या संकेतवाचक सर्वनाम वो होता है जो क्या करता हो? किसी व्यक्ति और या किसी चीजों की ओर क्या करता हो? संकेत करता हो। ठीक है, अब आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है दिस इज माई बुक। अब ये क्या कर रहा है? बुक की तरफ संकेत कर रहा है कि यह मेरी क्या है? बुक है। अब यहाँ पर आप दिस देखेंगे, ये क्या है? ये आपका डेमोस्ट्रेटिव या संकेतवाचक सर्वनाम है। ठीक है, दूसरा देख लीजिए। या दूसरे प्रोनाउन में हम देखते हैं, दूसरे एग्जाम्पल में दैट इज योर पेन, या कह रहा है कि वो आपका पेन है, वो तुम्हारा पेन है। तो क्या कर रहा है? पेन की तरफ क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर दैट क्या है आपका? वो आपका डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तीसरा हम देख लेते हैं। तीसरे एग्जाम्पल में हम देखते हैं दीज आर एप्पल्स, मतलब वह सब क्या है? सेब हैं। ये सब क्या है? सेब हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किसकी तरफ? सेबों की तरफ क्या कर रहा है? संकेत कर रहा है। तो इसलिए दीज क्या है आपका? ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। चौथा हम देखते हैं दोस आर ट्रीज, वो सब क्या है? पेड़े हैं या पेड़ हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं किसकी तरफ संकेत कर रहा है? पेड़ों की तरफ। तो ये दोज आपका क्या है? ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो इस तरह हम एग्जाम्पल से देखते हैं कि आपका जो दीज है, दिस, दैट, दोज, दीज और दोज, ये क्या है? सब डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तीसरा हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, जिसको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। आइए इसके डेफिनेशन को समझते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज टू आस्क क्वेश्चंस, क्या होता है?
हम क्वेश्चन इसमें पूछते हैं। इस प्रनाउन का, इस सर्वनाम का प्रयोग हम किस में करते हैं? क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं। जैसे देखिए पहला जो आपका एग्जाम्पल है, आइए एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए, हु इज देयर, वहां कौन है, वहां कौन है। तो ये हु आपका क्या है? ये आपका इंट्रोगेटिव प्रनाउन है। दूसरा देख लीजिए, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। अब यहां पर व्हाट देख लीजिए, व्हाट क्या है आपका? ये है इंट्रोगेटिव प्रनाउन। तीसरा देख लीजिए, हुज बैग इज दिस, ये बैग किसका है। तो यहां पर हम देखते हैं क्या है, हुज आपका क्या है? ये आपका इंट्रोगेटिव प्रनाउन है। फिर चौथा हम देखते हैं, व्हिच इज योर कार, आपकी कार कौन सी है। तो यहाँ पर व्हिच हम क्या देखते हैं? ये आपका इंट्रोगेटिव प्रनाउन है। तो हम यहाँ देखते हैं कि इंट्रोगेटिव प्रनाउन या जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम, वो सर्वनाम कहलाते हैं जिसमें क्या किया जाता है? क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पहले में देख लीजिए, हम क्या है? क्वेश्चन पूछे हैं। दूसरे में भी क्या है? हमने व्हाट से क्वेश्चन पूछा, हु से क्वेश्चन पूछा। तीसरे में हमने हुज से क्वेश्चन पूछा। चौथे में हम देख रहे हैं व्हिच से क्वेश्चन पूछे। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इंट्रोगेटिव प्रनाउन कहा जाता है। चौथा आपका है रिफ्लेक्सिव प्रनाउन। अब इसके डिफिनीशन को हम देख लेते हैं। डिफिनीशन क्या कहता है? रिफ्लेक्सिव प्रनाउन यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? कर्ता, एंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स क्या है? कर्म है। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं क्या है आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो सेम पर्सन के लिए इस्तेमाल किया जाता हो। किसके लिए इस्तेमाल किया जाता हो? सेम व्यक्ति के लिए, सेम पर्सन के लिए क्या किया जाता हो? इस्तेमाल किया जाता हो। तो उसको क्या कहा जाता है? उसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब आइए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अब इसमें देखिए माई सेल्फ लिखा हुआ है। क्या लिखा है? माई सेल्फ। अब आप देखेंगे कि जो माई है आपका, ये क्या करके मिलके बना है? सेल्फ करके। ये देख लीजिए क्या माई सेल्फ हो गया। अब यहां पर हम देख लीजिए, यहां आई लिखा है, आई और हर्ट माई सेल्फ, जो पहला लिखा है कि आई हर्ट माई सेल्फ। अब आप देख लीजिए सब्जेक्ट ये है और ऑब्जेक्ट क्या है? ये है। दोनों किसके लिए हो रहा है? सेम पर्सन के लिए, यानी सेम व्यक्ति के लिए दोनों क्या कर रहा है? कार्य कर रहे हैं। इसलिए क्या है? ये निजवाचक जो है आपका सर्वनाम है। दूसरा देख लीजिए, सी कुक्ड हरसेल्फ, मतलब वो अपने स्वयं के लिए खाना बनाई। ठीक है, तो यहां देख लीजिए सी आपका क्या है? वो सब्जेक्ट है, और हरसेल्फ क्या है? वो आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसको कर्ता बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? इसको कर्म बोलते हैं। और यहाँ यही लिखा है कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर द सेम पर्सन, सेम व्यक्ति के लिए होता है। अब देख लीजिए हर सेल्फ भी दो शब्दों से मिलकर के बना है, हर प्लस क्या है? सेल्फ। ये देख लीजिए। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अब यहाँ तीसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, दे इंजॉयड देमसेल्फ, मतलब वह लोग क्या है? खुद इंजॉय कर रहे हैं स्वयं के लिए। तो दे आप देख लीजिए, ये आपका क्या है? सब्जेक्ट हो गया। और देमसेल्फ क्या है? ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और ये किसके लिए यूज हो रहा है? वही सेम व्यक्ति के लिए, सेम पर्सन के लिए। अब देमसेल्फ भी देख लीजिए, ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है। देम आपका क्या है? प्रनाउन है, और उसमें क्या जोड़ दिया गया? सेल्फ। तो ये क्या हो गया? देमसेल्फ हो गया। अब आप देख लीजिए चौथा, ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ, वो स्वयं को क्या कर रहा है? दोषी मान रहा है। ठीक है, हिमसेल्फ स्वयं को दोषी मान रहा है। तो यहाँ ही आपका क्या है? ये आपका सब्जेक्ट है, और ये आपका देखेंगे ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ही क्या है? वो प्रनाउन भी है। तो इसलिए जो हमारा डिफिनीशन कह रहा है, जो रिफ्लेक्सिव प्रनाउन होता है या निजवाचक सर्वनाम होता है, वो क्या करता है? वो किसका इस्तेमाल करता है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम पर्सन के लिए, सेम व्यक्ति के लिए। जैसे ही के लिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है? दोनों इस्तेमाल हुआ है। अब हिमसेल्फ भी देख लीजिए, ये भी दो शब्दों से मिलकर के बना है। हिम आपका क्या है? प्रनाउन है, और इसमें सेल्फ हमने जोड़ दिया, वो क्या हो गया? हिमसेल्फ। आइए हम पांचवा सर्वनाम देखते हैं, जिसको पोसेसिव प्रनाउन कहा जाता है। इसको बोलते हैं अधिकारवाचक सर्वनाम, जिसमें आपका ओनरशिप हो, पोसेशन हो, अधिकार। अब इसका डिफिनीशन देख लेंगे। पोसेसिव प्रनाउन शोज ओनरशिप आर पोसेशन, मतलब जो ये अधिकारवाचक जो सर्वनाम होता है, ये क्या होता है? जिसमें ओनरशिप दिखता हो, स्वामित्व दिखता हो, या पोसेशन मतलब अधिकार दिखता हो। क्या दिखता हो? अधिकार।
इसको क्या कहा जाता है? अधिकारवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अब आइए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए, पहले एग्जाम्पल में लिखा है दिस बुक इज माइन, मतलब यह बुक किसका है? मेरा है। तो ये क्या है? हम अधिकार के साथ बोल रहे हैं, इसलिए यहां पर आप देखेंगे दिस क्या है आपका? ये आपका है अधिकारवाचक सर्वनाम। दूसरा देख लीजिए, दैट हाउस इज योर, मतलब वो घर क्या है? तुम्हारा है। तो यहाँ पर दैट आप देखेंगे क्या हो जाएगा? ये आपका अधिकारवाचक सर्वनाम है, या इसको पोसेसिव प्रोनाउन कहा जाता है। अब तीसरा देख लीजिए, द बैग इज हर्स। अब यहाँ पर हम देखते हैं बैग किसका है? उसका है। अब ये देखिए हर्स, यहाँ पर देख लीजिए योर्स, यहाँ पर देख लीजिए माइन। अब ये सब क्या होते हैं? ये पोसेशन को दर्शाते हैं, मतलब अधिकार को दर्शाते हैं कि ये द बैग इज हर्स, ये बैग किसका है? उसका है। यहां देख लीजिए द कार इज आवर, मतलब ये कार किसका है? हमारा है। तो जब कोई चीज जब हमारा रहता है या पोसेशन मतलब अधिकार के साथ हम बोलते हैं कि ये क्या है? हमारा है। पोसेसिव प्रोनाउन में हम इसी चीज को देखते हैं। क्या देखते हैं? इसमें ऑनरशिप होता है और अधिकार संबंधी होता है। सर्वनाम के प्रकार में हम छठवें सर्वनाम को देखेंगे। इसको बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, जिसको हिंदी में संबंध वाचक जो सर्वनाम कहा जाता है। अब इसका डेफिनेशन देख लो। रिलेटिव प्रोनाउन यूज टू कनेक्ट टू क्लास एंड रिफर टू ए नाउन मेंशन बिफोर। अब यहाँ पर हम देखते हैं दो क्लाज आपको मिलेंगे। अब क्लाज हम आपको पिछली क्लास में बता चुके हैं। क्लाज किसे कहा जाता है? जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो। अब देख लीजिए पहला एग्जाम्पल, आइए एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, द बॉय, अब यहाँ पर क्या है? लड़का। उसके बाद देखिए हु क्या है? ये बीच में क्लाज है। उसके बाद इज रनिंग माई ब्रदर। अब यहाँ पर हम हु देखते हैं, ये किससे जुड़ा है? दो सेंटेंस को क्या किया है? संबंध को जोड़ा है। यहाँ पर द बॉय और हु इज रनिंग माई ब्रदर। अब यहाँ पर देख लीजिए दो सेंटेंस को क्या किया है? क्लाज ने क्या किया है? जोड़ दिया है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। दूसरा देख लो, दिस इज द पेन, ये एक पेन है और एक सेंटेंस यहां लिखा है आई लॉस्ट, मतलब मैंने इसको खो दिया। अब देखिए बीच में क्या है? ये आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगा हुआ है व्हिच। तो व्हिच एक सेंटेंस ये हो गया और एक सेंटेंस ये हो गया, और जोड़ा कौन? ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन व्हिच लगा हुआ है। इसलिए इन दोनों के संबंध को क्या कर रहा है? ये क्लाज क्या करता है? दर्शाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? रिलेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। तीसरा देख लो, आई नो द गर्ल, मैं इस लड़की को जानता हूं। अब एक सेंटेंस ये हो गया। बीच में देख लीजिए हुज जो लगा है, ये आपका क्या है? ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगा हुआ है। अब ये क्या करता है? अब देखिए लिखा है हुज फादर इज ए डॉक्टर। अब दो सेंटेंस को ये क्या कर रहा है? ये सर्वनाम जोड़ रहा है। इसलिए यहां लिखा है कि रिलेटिव प्रोनाउन यूज टू कनेक्ट टू क्लासेस एंड रिफर टू ए नाउन मेंशन बिफोर। ठीक है, और जब भी क्या होगा? उसके पहले नाउन आपका मेंशन होगा। जैसे आप देख लो, ये पेन क्या है? ये आपका नाउन है। और इस सेंटेंस में इस क्लाज के बाद कंजक्शन के बाद क्या है? ये गर्ल, ये भी नाउन है। अब यहाँ देख लो हु के बाद बॉय, ये क्या है? ये भी नाउन है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम के प्रकार में आइए हम लास्ट जो सर्वनाम पढ़ेंगे वो है इंडेफिनिट प्रोनाउन या अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसके डेफिनेशन को हम समझ लेते हैं। डेफिनेशन क्या कहता है? इंडेफिनिट प्रोनाउन पर्सन आर थिंग्स इन ए जनरल वे नॉट स्पेसिफिक। क्या होता है? सामान्य वे में हम बातों को कहते हैं, कोई विशेष के लिए नहीं। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? लिखा है समवन इज नॉकिंग, कोई क्या कर रहा है? नॉक कर रहा है या खटखटा रहा है। तो ये समवन क्या है? ये आपका है इंडेफिनिट प्रोनाउन। दूसरा देख लीजिए, एवरीवन लाइक्स म्यूजिक। अब हर एक व्यक्ति किसको पसंद करता है? म्यूजिक को पसंद करता है। तो एवरीवन क्या है? ये आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तीसरा देख लीजिए, एनीबडी कैन डू दिस, इसको कोई भी कर सकता है। तो जो एनीबडी आपका है, इसमें ये क्या है? आपका अनिश्चितवाचक सर्वनाम है, या इसको इंडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है।